जो पेपर लिया था उस पेपर में एक सवाल था, मैंने लिखा था कि किसी भी मात्र कोष्ठिका में घन में 3 तत्व हैं, P, Q और R। P कहाँ पर है? केवल कोनों पर। Q कहाँ पर है? अंत केंद्र में। और R कहाँ पर है? उसके फलक के केंद्र में, फलक के केंद्र में। अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई तत्व कोणों पर होता है तो कोणों पर क्या करते हैं अपन? 8 × 1/8, तो मात्र एक ही कण आया। क्यों कहां पर है? अंत केंद्र पर। अंत केंद्र में क्या होता है? पूरा संपूर्ण कण आ जाता है, तो अंत केंद्र में मात्र एक कण आता है। और R कहां पर है? फलक के केंद्र में। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो 8 × 1/8 + 6 × 1/8, ये गलत है। आप फलक के केंद्र पर, केवल फलक पर ही बात करेंगे, कोनों पर नहीं करेंगे। अपन किस पर बात करेंगे? फलक। फलक की संख्या कितनी होती है? 6 × 1/2, तो कितने कण आ गए? 3 कण। तो क्या फॉर्मूला आया? P अनुपात Q अनुपात R। P कितना है? 1। Q कितना है अपने पास? देखो 1। R कितना है? 3। तो क्या फॉर्मूला आया? PQR3। यानी क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? PQR3, ये फॉर्मूला आएगा इसका। आज अपन पढ़ेंगे रिक्ति या छिद्र या अंतराकाशी स्तर। अब बेटा रिक्ति या छिद्र क्या होते हैं? जबकि जो क्रिस्टल ठोसों में अवयवी कणों का जो निबिड़ संतुलन होता है, यानी कि जो क्लोज पैकिंग होती है, तो इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। जैसे ये अवयवी कणों की क्या हो रही है? पैकिंग हो रही है। इस टाइप से अवयवी कण क्या होते हैं? जमते हैं। तो इन अवयवी कणों के मध्य, मैंने कल आपको बताया था निबिड़ संतुलन, इन अवयवी कणों के मध्य इस टाइप के क्या हो जाते हैं? रिक्त स्थान रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को ही क्या कहते हैं अपन? रिक्ति या छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? रिक्ति या छिद्र। जब इनकी क्लोज पैकिंग होती है, ये व्यवस्थित होते हैं, तो इनके बीच बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को क्या कहते हैं अपन? रिक्ति या छिद्र कहते हैं। अब ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र 2 प्रकार के होते हैं। एक छिद्र तो होता है चतुष्फलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र होता है। और जो दूसरा जो छिद्र होता है वो होता है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय छिद्र। तो ये जो रिक्तिकाएं होती है, ये 2 प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति, यानी चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। अब चतुष्फलकीय छिद्र किस प्रकार बनते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र 4 गोलों को व्यवस्थित करने पर, 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर जो छिद्र बनता है, उस छिद्र को कहते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। कैसे? देखो इधर ध्यान से, 4 गोलों के केंद्रों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। 1 गोला, 2 और ये 3। तो ये जो, और इस चौथा ये गोला, इस प्रकार ये जो छिद्र बना, ये वाला छिद्र, ये वाला जो छिद्र बनेगा, इस छिद्र को अपन क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय छिद्र कहेंगे। तो चतुष्फलकीय जो रिक्तिका का जो निर्माण होता है, वो कितने गोलों को मिलाने पर होता है? 4 गोलों को व्यवस्थित करने पर। 4 गोलों की निबिड़ संतुलन के द्वारा जो छिद्र बनता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र। और इस चतुष्फलकीय छिद्र का जो त्रिज्या अनुपात आता है, इसका जो त्रिज्या अनुपात आता है 0.225 आता है। अब त्रिज्या अनुपात कैसे निकालते हैं? त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला होता है चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या, चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या बटा क्रिस्टल में परमाणु, परमाणु का मतलब इन गोला अवयवी कण, परमाणु की त्रिज्या, इनका जो अनुपात आता है, वो अनुपात कितना आता है? 0.225 आता है। चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या और क्रिस्टल में परमाणु की त्रिज्या, इनका जो अनुपात आता है वो कितना आता है? 0.225। यानी चतुष्फलकीय छिद्र की जो त्रिज्या अनुपात होता है, वो त्रिज्या अनुपात कितना आता है? 0.225 आता है। दूसरा छिद्र होता है अपने पास, देखो अष्टफलकीय छिद्र। अब
अष्टफल के छिद्र अपन किसे कहेंगे? इस अष्टफल के जो छिद्र का निर्माण जो होता है ये 6 गोलों को आपस में मिलाने पर बनता है। जैसे सपोज करो ये तीन स्टूल है, ये 3 अवयवी कण है, 1 2 3, इनके मध्य ये तीनों अवयवी कणों को मैंने मिलाया तो इनके मध्य ये रिक्त स्थान हो गया। अगला जो 3 अवयवी कण होंगे वो तीनों अवयवी कण इनके ऊपर आ जाएंगे, इसी पोजीशन में 3 अवयवी कण। तो इस प्रकार का जो छिद्र बनेगा उस छिद्र को अपन क्या कहेंगे? अष्टफल के छिद्र कहेंगे। अष्टफल के छिद्रों का जो निर्माण होता है ये 6 गोलों के द्वारा होता है। कितने अवयवी कणों के द्वारा होता है? 6 अवयवी कणों के द्वारा। कैसे होता है देखो ध्यान से, 1 अवयवी कण, 2 अवयवी कण और 3 तो ये हो गए। फिर दूसरी परत को इनके ऊपर जमाएंगे। तो दूसरी परत को किस टाइप से अपन जमाएं इनके ऊपर? तो ये जो छिद्र बन रहा है ये वाला जो छिद्र इनके बीच में और 3 इनके अवयव कण ऊपर, तो इनके बीच में ये जो छिद्र का निर्माण हो रहा है इस छिद्र को क्या कहेंगे अपन? अष्टफल के छिद्र के क्या कहेंगे? इस छिद्र को अष्टफल के छिद्र। और अष्टफल के छिद्र का जो त्रिज्या अनुपात आता है वो आता है 0.141 आता है। इसको अपन दोबारा भी इनको सोल्व भी करेंगे। तो अष्टफल के छिद्र का त्रिज्या अनुपात क्या है? अष्टफल के छिद्र की त्रिज्या, इस छिद्र की बटा क्रिस्टल में परमाणु की त्रिज्या, इन दोनों का जो अनुपात आता है वो अनुपात कितना आता है? 0.414। यानी अष्टफल के छिद्र की जो त्रिज्या अनुपात होता है वो कितना होता है? 0.414 होता है। और जो चतुष्फल के जो छिद्र की त्रिज्या जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 0.225 होता है। तो अष्टफल के छिद्र तो 6 गोलों के द्वारा बनता है और जो चतुष्फल के छिद्र होता है वह 4 गोलों के द्वारा बनता है, 1 2 3 और 1 4। इस प्रकार का ये जो छिद्र बनेगा इस छिद्र को तो हम क्या कहेंगे? चतुष्फल के छिद्र। और इन 6 गोलों के द्वारा जो छिद्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अष्टफल के छिद्र कहते हैं। तो ये तो है जब अवयवी कणों को अपन व्यवस्थित करते हैं तो इन अवयवी कणों के बीच में जो गैप रह जाता है, जो खाली स्थान रह जाता है, उस खाली स्थान को अपन क्या कहते हैं? रिक्ति या छिद्र कहते हैं। ये रिक्ति या छिद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चतुष्फल के और दूसरा होता है अष्टफल के। चतुष्फल के छिद्र की तो जो त्रिज्या अनुपात आता है वो कितना आता है? 0.225 आता है। और जो अष्टफल के छिद्र का जो त्रिज्या अनुपात आता है वो कितना आता है? 0.414 आता है। तो ये तो आई बात छिद्र की। दूसरा टॉपिक आता है इसमें संकुलन समता। अब संकुलन समता किसे कहेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अपना जो टॉपिक आता है बच्चों, संकुलन समता। देखो ध्यान से, संकुलन समता क्या होता है? किसी भी जो ठोस क्रिस्टल होता है, इस संपूर्ण ठोस क्रिस्टल में क्योंकि कुछ स्थान तो क्या होते हैं? रिक्तिका होगी। इन रिक्तिकाओं को छोड़कर जितने भाग में अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण किसी भी क्रिस्टल में जितना भाग घेरते हैं उस आयतन को क्या कहते हैं? संकुलन दक्षता कहते हैं। यानी सपोज करो ये कोई क्रिस्टल है, ये मैंने कोई क्रिस्टल बता दिया, इस प्रकार इसमें अवयवी कण क्या है? व्यवस्थित हो रहे हैं। तो ये अवयवी कण इस संपूर्ण आयतन का जितना भाग घेर रहे हैं उस आयतन को क्या कहेंगे? संकुलन दक्षता कहेंगे। सपोज करो इसका पूरा आयतन 100 है, कितना मान लिया अपन ने? इसका आयतन 100 मान लिया। अब इसमें अवयवी जो केवल अवयवी जो कण होते हैं ये अवयवी कण मात्र 70% भाग में ही उपस्थित है। तो इसमें 70% भाग तो इसकी क्या होगी? संकुलन दक्षता। बचा कितना? 30%। ये 30% भाग इसकी क्या कहलाएगी? रिक्ति। यानी 30% हिस्सा इसका क्या है? खाली पड़ा हुआ है। केवल जो अवयवी कण है, जो परमाणु केवल इस क्रिस्टल में 70% भाग में ही उपस्थित होता है। जैसे सपोज करो ये कमरा है, इस कमरे में ये स्टूल, ये मुठ्ठियां लगी हुई है।
अब ये मुड्डी इस कमरे का कितना आयतन घेर रहे हैं, जितना आयतन मुड्डियां घेर रही हैं, ये तो इसका क्या कहलाएगा, संकुलन दक्षता। बाकी इस कमरे का जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान इसका क्या कहलाएगी, रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिक्ति। तो ये जो संकुलन समता है, संकुलन समता को अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, कौन से फॉर्मूला के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। संकुलन समता होती है, संकुलन समता बराबर क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का कुल आयतन बटा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ये इसकी क्या कहलाती है, संकुलन समता। यानी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का आयतन कितना है और क्रिस्टल का कुल आयतन कितना है, इसका जो अनुपात आता है, इस अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन समता कहते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जितना भाग घेरते हैं उस भाग को, उस क्रिस्टल की क्या कहते हैं, संकुलन समता। अगर अपन इसको प्रतिशत संकुलन समता ज्ञात करना हो अपन को, तो क्या करेंगे, इसको इनको क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे, ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रतिशत संकुलन समता। सपोज करो किसी भी क्रिस्टल की जो संकुलन समता होती है या संकुलन दक्षता जो होती है वो उसकी 74% है। संकुलन क्षमता कितनी है, 74। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 74% भाग में तो अवयवी कण उपस्थित है। अब बचा कितना, 26% भाग इसका क्या कहलाएगा, रिक्त कहलाएगा। यानी जो गैप वाला भाग है, रिक्तिका वाला भाग है, वो कितना है इस क्रिस्टल में, 26%। और इसका जो ठोस भाग है जिसमें अवयवी कण उपस्थित है, वो अवयवी कण कितने उपस्थित है, 74%। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जितना भाग घेरते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन दक्षता। जैसे सपोज करो ये 3 अवयवी कण जमे हुए हैं, 1 2 3, तो ये इतना भाग है, तो ये बीच में इनमें क्या रह गया, खाली स्थान रह गया। तो इसका जो टोटल आयतन, इन अवयवी कणों का आयतन में इसके कुल आयतन का अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो उसका क्या आ जाएगी, संकुलन समता। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जितना भाग घेरते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, संकुलन समता। और जो शेष भाग जो बचा होता है वो शेष भाग उसका क्या कहलाता है, रिक्त। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कितनी है, 74%। यानी 74% भाग में तो क्या उपस्थित है, अवयवी कण उपस्थित है। अब रिक्त स्थान जो बचा, रिक्तिका कितने वाले भाग में उपस्थित है, यानी कितना भाग उस क्रिस्टल में खोखला है, वे समझ लो, तो वो कितना भाग कहलाएगा, 26% कहलाएगा। कल अपन इनके अलग अलग प्रकार के हमने पढ़ा था, एफसीसी संरचना पढ़ी थी, बीसीसी संरचना पढ़ी थी, फलक केंद्रीय, काय केंद्रीय, सरल घने, इन तीनों संरचनाओं में अपन क्या ज्ञात करेंगे, संकुलन दक्षता ज्ञात करना सीखेंगे।